3D, 4D, 5D, 6D. ठीक है, 3D starts from SC to zinc. SC is your scandium. Y, sorry, Zn. Y, CD, 5D series, lanthanum और mercury. ये बहुत दिन बाद आया. UUB किया है ना आपने, उन्होंने बाय क्या आगे. ठीक है, तो ये अपने 3D सीरीज़ के ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. एटॉमिक नंबर 21 से 30. ओके, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S में कितने हैं? 2 2 2 2 2 2 है. ठीक है, पर अगर आप देखोगे हाँ, CR और CU का तो आपको पता है ना, CR CU का केस. ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4. दिस कॉन्फ़िगरेशन यू नो, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो ना आप. ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. पक्का लिख सकते हो ना? श्योर. इसके आगे कौन है? आर्गन ना. आर्गन आप क्या स्क्वायर ब्रैकेट में, आर्गन इज, आर्गन का एज क्या है? 18. ठीक है, तो 18, 4s2, 3d, 7. ठीक है, तो ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये आपके 4d का है. ठीक है, 4d में जो पैलेडिनियम है, पैलेडिनियम कौन से कॉम्प्लेक्स बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग? स्क्वायर प्लेनर. वेरी गुड. सिर्फ अमोघी पढ़ता है, बाकी सब क्या करते हो? ओके, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ? तो मैं कुछ बोल रहा था. हाँ, पीडी स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर का ये क्या होता है? अरे वाह, क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ और बोल दिया आंसर उसने. हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2. ठीक है, TbP का क्या होता है बेटा, बोलना. ओके, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है. तो आपको घर पे क्या करना है? सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. ठीक है, तो अभी मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूँ आपको अभी तक. ठीक है, 5D. अच्छा, इसके नाम बता दो ज़रा. रुथेनियम. ओके, चलो फिर नेक्स्ट 5D सीरीज़. RD कुछ रॉन्ग है. RE है वो, इट इज़ RE. ये आपका लास्ट वाला है 7D वाला. तो इसमें आपके 100 से नंबर चालू हो जाते हैं ना, तो आपको इसका पूरा याद रखने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो तो अभी देखो ये इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, उनको क्या बोलते हैं? दे आर ऑफन कॉल्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर पोजीशंस आर इन द पीरियोडिक. दो टेबल के बीच में है, S और P के बीच में है. ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है. ठीक है, D10 कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. जिसका D पूरा भरा हुआ है, दे आर नॉट ट्रांजिशन. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से मेटल है देखो नीचे. जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. ओके, तो ऑल D ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन या ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर D ब्लॉक? ओके, बट ऑल D ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन. ठीक है, तो आउट ऑफ 40 में से कितने ट्रांजिशन है? 37. ठीक है, यही आपने जो भी बोला लाइन, ऑल ट्रांजिशंस आर D ब्लॉक बट नॉट ऑल. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लो ना. बट CCl3 है कि CCl2 है? ओके, बिकॉज CCl2 कार्बीन हो जाता है. CCl2 इज कार्बीन, तो कार्बीन विल बी मोर स्टेबल. अगर Cl निकाल रहे हैं वो तो पता नहीं. सी इसमें अगर ऐसे आप आंसर बोल रहे हो ना, तो इसमें कार्बीन बनेगा. CCl3 में एक क्लोरीन निकल जाता है. ठीक है, तो उसमें आ जाता है C, ऐसा C- और ये Cl. तो ये कार्बीन इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, कार्बीन कार्बोकैटायन और हाँ, इसमें नहीं होगा. इसमें आपके इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या है, बेंजाइल ग्रुप है, PHCH2 ये वाला. ये बेंजाइल ग्रुप है आपका. ठीक है, हाँ, तो इस ये स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा है. बट अगर आप कंसिडर कर रहे हो, मुझे जो लग रहा है, अगर ये आप आंसर C बोल रहे हो तो उन्होंने कार्बिन कंसिडर किया होगा. माइनस आई इफेक्ट.
माइनस आई इफेक्ट इसमें सी इसमें व्हाट आई विल से दैट इज कार्बिन, ठीक है। फिर भी आप एक बार सर से भी पूछ लेना। और किसी उसका डाउट है? इसमें कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बिन इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है, ठीक है। सी दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर 3D 4D 5D एंड 6D, ठीक है। सिर्फ आपका n-1D जो है वो 3 4 5 6 हो जाएगा, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट possesses 2 electrons in the outermost shell of NS2. However, some of such element like chromium, copper, Nb, Mo, Ru, Rh, Ag, Pt, Au and Rg, due to the stability counterpart, they show 1 electron in their outermost orbit. Okay, while one element जो कि पैलेडिनियम है जिसमें Ns में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 3D⁻10। ओके फाइन, तो राइट द ये तो ठीक है, आप लिख दोगे कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कुछ दोहराई नहीं है, ठीक है। ये ट्रेंड्स हैं, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के। अभी पीरियोडिक टेबल्स के सारे ट्रेंड्स पता है आपको, राइट। एटॉमिक रेडियस से लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर और क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, वही हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अरे वो 2 मेन है ना अपने, आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। वो सारे का ऑर्डर ओके विथ रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक हमें अभी देखना है, ठीक है। तो साइज़ देखोगे, अभी आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव वो सब पता है, ठीक है, तो उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। ओके अभी एटॉमिक साइज, अपना लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किया है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किया है ना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ग्राफ देखा था हमने, ऐसा क्या करते हो, ठीक है ठीक है। देखो अभी यहाँ पर साइज़ के मामले में अगर आप देखोगे तो FeCO और Ni, ओके यहाँ पे अच्छे से बताया, Z इफेक्टिव ग्रेटर देन है सिग्मा से। व्हाट इज सिग्मा? शील्डिंग कांस्टेंट, यस। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक इंक्रीज हो रहा है, Fe और CO और Ni का तीनों का ही साइज़ सेम है, तीनों का ही साइज़ सेम है। अगर ये तीनों को आपको मिक्स करके दे दिया तो आप इसको कैसे निकालोगे? समझ रहे हो क्या बोला मैंने? तीनों को FeCO Ni, 3 मैंने सॉल्ट का आपको सोल्यूशन मिक्स करके दे दिया और मैंने बोला मुझे Fe चाहिए, उसके पहले इस पे आते हैं। बट साइज़ का देख लो, साइज़ समझ में आया ना, ये तीनों का ऑलमोस्ट सेम साइज़ हो जाता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, कहीं लिखा होगा इधर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और देन में कॉपर और जिंक का, ठीक है। हाँ, तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आयरन, कोबाल्ट और निकल है, तीनों का सॉल्ट मिक्स करके दे दिया है आपको, आप उसको सेपरेट कैसे करोगे? तीनों का ही साइज सेम है ऑलमोस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ XYZ। कौन सा रीज़न? कुछ तो सोचो। 3 सॉल्ट आपको मिक्स करके दे दिया है, ऑर्गेनिक में आपने सेपरेशन किया ना? हाँ तो ठीक है ना, नहीं करना था। बट ये IG ICSE वालों को वो डिस्टिलेशन वो सब तो पता ही होगा ना आप लोग को। ICSE वालों को भी है, डिस्टिलेशन है, फिर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं। दैट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक। इसको आप कैसे सेपरेट करोगे? तीनों का ही सेम है ना। और इसमें क्या बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सॉल्ट ऑफ सेम क्लोराइड्स या हालाइड्स, सॉल्ट हो गया ना, तो उसमें से आप कैसे निकालोगे? यस एग्जैक्टली। तो दुख हमारा है, पर कलर एक फिनोमेना है, बट इतना नहीं। कलर से हम कॉलम कर सकते हैं। कॉलम देखा है आपने? प्रेसिपिटेट, वही प्रेसिपिटेट, पर कैसे होगा वो? कौन करेगा उसको प्रेसिपिटेट? देखो आपके 3 आदमी हैं, कौन? FeCO Ni, ठीक है, 1 2 3। अब आप ये तीनों को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? समझो तीनों का हाइट सेम है और कलर सेम है, साइज सेम है और मतलब सब सेम है, ठीक है, फाइन।
तो हाउ यू विल डिस्टिंग्विश देवर्ज, अमोघ, जिने? हाँ, अरे वो डिसॉल्व है आपके इसमें, तो आप उसको पूछोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सी हर एक आदमी का या हर एक एलिमेंट का ऐसा कोई की रेजेंट होता है जो उसको क्या करा दे, जो उसका प्रेसिपिटेट निकाल दे, ठीक है, जो उसको प्रेसिपिटेट करा देगा, ठीक है, फाइन। तो Fe का है, CO का भी है, Na का भी है, ठीक है। अगर 3 का मिक्सचर है, ये बॉटल में 3 का मिक्सचर है, किसका है? Fe, CO और Na, ठीक है। इसको मस्त तुमने शेक कर लिया है, ठीक है। तो शेक करने के बाद तीनों मिक्स हो गए ना सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या निकालना है? आयरन। क्या निकालना है? तो मैं ऐसा रिएजेंट डालूंगा जो सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? आयरन से, ओके। और हाँ, तो वो आयरन के साथ रिएक्शन कर लेगा ना, आयरन को बिठा देगा नीचे। नीचे क्या मिलेगा आपको? प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेट को आप छान लोगे, छानने को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन, ओके। यू फिल्टर दैट प्रेसिपिटेट, ओके, एंड देन अभी आयरन गया, अभी क्या डालोगे? अभी किसका निकालने का है? अभी हाँ, अभी दूसरा भी चाहिए ना, अभी अपने को CO चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या डालेंगे? CO का जो बाइंडिंग एजेंट है, ओके, जो CO से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सम अमाउंट में ये दोनों भी बनाएंगे, माइनर अमाउंट में, ठीक है, बिकॉज वो है ना उसमें एक्सेस में है। किस में है? तो बाद में फिर वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, फिर उसका अदर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। वो केमिस्ट्री वाले करते हैं, केमिस्ट, ओके, डॉक्टरेट। चलो, उसके बाद ये सीरीज़ है आपके कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस का, तो फटाफट लिख दो। किसका? तो इसका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ना, उसका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट अलग अलग है, दैट आई विल गिव यू लेटर इन दिस चैप्टर है। लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट, पहले टॉपिक, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर ये, हाँ, फिर ये सीरीज़। और ये तो आपको बताया ना, CO और Zn का बड़ा साइज़ है, ठीक है। फिर ये कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस का ट्रेंड, ऑलमोस्ट सबके रेडियस में थोड़ा थोड़े का ही फ़र्क है। वैसे यहाँ पे सबके दिमाग में थोड़े थोड़े का ही फ़र्क है ना, वैसे नहीं, सबका नहीं सेम होगा ऑब्वियसली। हाँ, तो अरे सबका कैसे? स्कैंडियम और जिंक का तो डिफरेंस तो होगा ना, सबका ग्रेटर देन इक्वल टू है, ओके, आजू बाजू वाले का। ये जो 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा हुआ है, ये तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, मतलब हार्डली 0.1 या 2 का फ़र्क है, बट बाकी लोग में है, मतलब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फ़र्क है उसमें, ओके। हाँ, चलो, अभी नेक्स्ट आयो, क्या बोल रहे हो? ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब क्या बोलूँ, सिर्फ आपको ट्रेंड याद रखना है इसमें कि किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ओके। ऑलमोस्ट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जब आ रहा है ना, तो वो एटॉमिक साइजेस सेम ही है ऑलमोस्ट के, बट कुछ तो फ़र्क है, बट तीनों में Fe, CO और Na में तीनों का सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। आयोनिक रेडियस, सी द आयोनिक रेडियस ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रेंड। सो Fe2+ और Fe3+ का देखो, ऑब्वियसली किसका ज़्यादा होगा? साइज़ ज़्यादा, सॉरी चार्ज ज़्यादा, तो साइज़ कम या ज़्यादा? किया है ना आपने ये रिलेशन, ठीक है। Ni+2 Ni+3 किसका ज़्यादा? ठीक है, तो ये बाजू वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, ये भी एक ये है, हाँ, ये आपने किया था उसमें पीरियोडिक में, जिरकोनियम और हैफनियम का साइज सेम होता है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, Zr और HF,
तो रिवाइज करता नहीं है ना, यू हेट अस, तो वो रिवाइज सारा रिवाइज करता है वो। यू हेट अस तो हम क्या बोले, हम तो आपसे स्नेह रखते हैं, ठीक है। तो करो क्वेश्चन, मेरे को क्या देख रहे हो। दिस इज द ग्राफ, ये लिखो, ये लिखो, आयोनिक रेडियस लिखो और बस लास्ट वाला पॉइंट ही लिखना, आयोनिक रेडियस, उसमें लास्ट वाला पॉइंट। सेम ट्रेंड फॉलो करता है वो भी, एक शॉर्ट में लिख दो, क्वेश्चन लिख दो। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ग्राफ बनाना है आपको तो बना लो, साइज का रेशो है बस, फोटो ले और डिलीट कर दे, है ना। ले तो ऐसे रहा है कि मतलब नॉट, उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, मतलब मैं हूँ ना मिस्टेक क्लियर करने के लिए, तो इसलिए कभी कभी अपना भी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। ये अच्छा है ये वाला, इसमें हार्डली कोई मिस्टेक है। ये देखो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस में भी इन्होंने 3 में, यही तो अभी आपने कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, राइट। इन्होंने दिया भी है कि किसका बड़ा है किसका छोटा है साइज़, ठीक है। स्कैंडियम से कॉपर में अभी एटॉमिक वॉल्यूम, सी दिस इज़ द ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। इससे करते हैं, उसमें थोड़ा कलरफुल है ना, यू डोंट लाइक कलर्स, यू लाइक ब्लैक एंड वाइट, तो ठीक है, ठीक है। चलो तो एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी का ये है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का देखो क्या लिखा है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू एस ब्लॉक। ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, और आगे भी पढ़ ले, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एज वेल एज अनपेयर्ड, क्या बोला, आई हर्ड इट, मुझे समझाना बस, हो मुझे समझा पर, ओके। मेटालिक बॉन्डिंग एज वेल एज डी इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू कोवैलेंस, ठीक है। ए हाँ देखो, कोऑर्डिनेशन का बुक लाए हो। नेक्स्ट इज जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है। इट्स नॉट जॉन, इट्स जान, JAHN, ओके। हाँ अरे वो छोड़ दे ना, अन अकेडमी वाले वो, ओके। जॉन टेलर, टालर भी नहीं है, TELLER है, हाँ। जॉन टेलर लिख दो स्पेलिंग चाहिए तो, JAHN, हाँ चलो लिख दिया स्पेलिंग। हाँ मैं बताता हूँ, देखो सुनो 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 समझो। जॉन टेलर इफेक्ट क्या बोलता है, सर आई नीड योर अटेंशन, ओके। देखो जॉन टेलर इफेक्ट क्या बोलता है कि जब भी ना ऑक्टाहेड्रल का, मुझे बताओ सबसे पहले, सारा ये क्या रहता है, बॉन्ड एंगल 90, पक्का श्योर, सारा बॉन्ड एंगल क्या होता है 90, ठीक है। पर अगर आप जब इलेक्ट्रॉन भरते हो ना इसमें, पहले T2G में डालोगे, फिर कहाँ डालोगे EG में, ऐसा आप कांदा लहसुन किए हो ना इसमें, ठीक है। तो अभी मतलब कांदा लहसुन में, कांदा इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और लहसुन इज वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है। तो मतलब ऐसा आपने सबऑर्डिनेट पार्ट किया हुआ है। तो अभी इसमें अगर EG में, किसमें, EG में अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, क्या है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग। सिमेट्रिकल मतलब क्या, अभी देखो ये सिमेट्रिकल है, दोनों एक एक है इसके पास, ठीक है। ये क्या है अनसिमेट्रिकल, ये क्या है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन। मतलब वो जो आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा इट विल नॉट बी प्योरली 90,
थोड़ा सा 90 से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, या पॉजिटिव या ज़्यादा या कम, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, इसमें आएगा ये जॉन डलेर इफेक्ट दिखाएगा, ये सिमेट्रिकल फीलिंग है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल है, ठीक है, बस यही है। हाँ T2G नहीं बेटा, EG में अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स में जॉन डलेर इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं, तुम तो अल्ट्रा प्रो मैक्स हो ना, देख के तुमको आ जाएगा। हाँ, जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो आंसर बोल रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो कैसे बोलेंगे आंसर। शुरू देखो ब्लू टिक नहीं आता है ना, व्हाट्सएप पे देखो टिक नहीं आता है ना, क्योंकि तेरे नाम में ही टिक है, शुरू टिक। बोलो, हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन, ओके। डी कितना है इसमें, ए, आई एम सो सॉरी, हाँ ठीक है, Cl3 दिया हुआ है तो चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन, D6 हाई स्पिन ना, D6 हाई स्पिन, तो यही कॉम्प्लेक्स हो गया जो बनाया था हमने भी, है ना, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल फीलिंग है, तो इसमें डिस्टॉर्शन होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी लिख दो फटाफट। चलो, जॉन टेलर इफेक्ट, कल मैं पर्ल को करा रहा था तो याद आ गया। D4 में हाई स्पिन है, हाई स्पिन है तो ऊपर ही जाएगा ना। D8 में, D8 हाई स्पिन है, हाई स्पिन है तो भी तो पूरा ही फील्ड होगा ना। कौन सा D8, ये भी, दिस इज लो स्पिन, ये लो स्पिन है बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना, ये लो स्पिन है बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है। क्यों चिल्लाया, आंसर ये है बस, वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, लो स्पिन, ठीक है। अभी मैं कुछ पूछने वाला था तो मुझे भुला गया, बोलो। जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा वो डिस्टॉर्शन होगा। अभी दूसरा है, ठीक है, नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ द कंपाउंड, ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट, हंसना क्या है इसमें, ट्रांस इफेक्ट। मैं तो ना सहूँ, मैं तो ना सहूँ, ठीक है। चलो उसको दे देना बाद में। ट्रांस इफेक्ट, क्या क्या दुख रहा है तेरा, क्या बोल रहे तू भाई, देखो सबसे पहले ट्रांस इफेक्ट करना है कि क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पक्का, पहले ट्रांस इफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट में क्या होता है ना कि हर मॉलिक्यूल चाहता है कि वो ट्रांस में जाए, कहाँ जाए, ट्रांस में, ओके। क्यों ऐसा हुआ, कुछ हुआ है क्या जोक इस पे, हाँ, ट्रांस, ठीक है। हर मॉलिक्यूल चाहता है कि वो क्या बन जाए, ट्रांस, ठीक है, पर रहता है वो सिस में, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिगैंड्स हैं, ऐसे क्या है, कुछ लिगैंड्स के ऑर्डर है, जैसे आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया हुआ है ना, वैसे ही लिगैंड का ऑर्डर है, दैट आई विल फॉरवर्ड यू टुडे, ओके। वो लिगैंड के इंक्रीजिंग, आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस थिंग कॉम्प्लेक्स विल शो हायर ट्रांस इफेक्ट। तो किसी में समझो ये वाला है, किसी में समझो COEN3 है, किसी में COH2O6 है, ठीक है। ये तीनों में पूछेंगे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ ट्रांस इफेक्ट में, मतलब कौन सा लिगैंड ट्रांस में रहना ज़्यादा क्या करेगा, प्रेफर करेगा, ठीक है। तो आई विल गिव यू ऑर्डर ऑफ ऑल द लिगैंड्स एज पर द ट्रांस इफेक्ट, ठीक है, एज पर द ट्रांस इफेक्ट। तो उतना ही है,
चलो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक किया है हमने, ओके। ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, मेटालिक मेटल, कहाँ है? हाँ, दो तीन ही लिखे, ऑर्गेनो मेटालिक और कंपाउंड, ठीक है फाइन। देखो अभी इसमें रिग्नार्ड रिएजेंट, रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आपका, क्या होता है वो पूछ रहा हूँ। RMgX, R इज योर एनी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप है तो समझो ये CH3 है ना, इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। फेरोसिन हमने बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है ना, ईटा 5 है ना ये, ईटा का मतलब हाँ हेप्टिसिटी, ईटा का मतलब हेप्टिसिटी। सो दिस इज ईटा, इसका आप ये लिख सकते हो क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, हाँ चल लिखा हुआ है, ईटा 2 ईटा 5, ईटा 5 बोथ 2 बार, ठीक है। तो वैसे ही इसको, इसका नाम क्या है, अब दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द सैंडविच कंपाउंड। अब ये वाला फेरोसिन, दूसरा क्या है कोबाल्टोसिन, तो Fe की जगह क्या होगा कोबाल्ट, और दूसरा तीसरा है रुथेनियम, उसके जगह क्या है रुथेनियम। बट अभी हमें सिग्मा बॉन्डेड पूछा है ना, और ये सारे क्या थे तीनों पाई बॉन्डेड, ठीक है। तो हमारा दे ऑल आर ऑर्गेनोमेटालिक, बट सिग्मा बॉन्डेड वाला कौन है आपका, ये है। रिग्नार्ड रिएजेंट के जगह फ्रैंकलिन रिएजेंट होता तो भी वही होता, उसके जगह ये होता R2CD, अगर ये होता तो ये है ऑर्गेनोमेटालिक है, बट सिग्मा बॉन्डेड है क्या, सिग्मा है ना, सिग्मा बॉन्डेड है, ठीक है। चलो ऑल राइट, तो आई होप आपने लिख लिया है। वो आपने समरी में लिखा था GC सॉल्ट लिखा है, हाँ, फेरोसिन लिखा है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, ब्लीचिंग पाउडर लिखो, इसमें ही है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला में याद रखना है, कोऑर्डिनेशन। विल्किंसन्स कैटलिस्ट लिखो, नहीं सब नहीं लिखना है, ये विल्किंसन ब्लीचिंग पाउडर बस। जिगलर नाटा लिखा था ना आपने, कौन सी गाड़ी पूछा है ना, TiCl4, इसके लिए तुमको अल्ट्रा प्रो मैक्स होने की ज़रूरत है, वो छोड़ दे, ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, ठीक है। सॉरी भुला दिया, इसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, जिगलर, ये जिगलर की स्पेलिंग है, जिगलर नाटा में क्या लिखा है आपने, अरे हाँ तो वो आगे जाके, ये अगर आपने PPH3 लिया, OPPH3, तो आगे जाके वही वो बनाने वाला है। एज सच जिगलर नाटा कैटलिस्ट का कोई ये नहीं है, यू कैन प्रिपेयर इट विद, अभी देखो इसमें क्या बनेगा, TiCl4 AlOC2H5 है, ओके, तो उसमें क्या बनेगा C2H5 था 3 बार, समझ रहे हो। जिगलर नाटा में विल्किंसन वो है RHClPPH3 थ्राइस, लास्ट टाइम का वो है वो गलत है क्या, लास्ट टाइम यही लिखा था आपने, नहीं नहीं ये इसमें ही देखो ना सेम लिखा हुआ है ना, तो दैट वाज द मिस्टेक, जो किया था वो गलत था। हाँ ये है ही नहीं, दिस इज नॉट, हाँ तो लास्ट इसको ये है, ये है जिगलर नाटा, नहीं बेटा वो विल्किंसन्स है,
और वही लिखा था। तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो सिगरेट वाला क्या है? एक ही चीज़ आप अलग अलग वे में पूछ रहे हो। TiCl4 AlOC2H5। हाँ, थ्री नीचे। यस। व्हाट इज OC2H5? इथॉक्सी। हाँ, ठीक है। कैटलिस्ट देंगे आपको, दे विल आस्क यू ये कौन सा है। ट्रांस इफेक्ट मतलब जो भी लिगैंड, इनकमिंग लिगैंड आएगा, से फॉर एन एग्जांपल इसको आपने हीट किया, ठीक है। FeCO4 नहीं होता है, FeCO5 होता है, ठीक है। अभी इसको आपने हीट किया, डीकार्बोक्सिलेशन किया, क्या निकलेगा यहाँ से? CO निकल जाएगा, ठीक है। CO निकलने के बाद आप एक दूसरा लिगैंड दे रहे हो, ठीक है, दूसरा लिगैंड दे रहे हो, ठीक है, जिसके साथ इसका रिएक्शन होगा। तो अभी ये लिगैंड उसके ट्रांस में जाएगा या सिस में जाएगा। अभी यहाँ पर हमने सेमी लिगैंड बनाया हुआ है, समझो ये सब अलग अलग लिगैंड है, ओके। तो ये लिगैंड उसके ट्रांस में जाएगा या सिस में जाएगा, दैट इज़ द इफेक्ट। कि अगर ये CO को अच्छे से रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है, ये वाला लिगैंड जो कि नहीं कर पाता है, ठीक है, ये अगर इसको CO को अच्छे से रिप्लेस कर देगा तो ये इसके ट्रांस में जाएगा। अगर CO को रिप्लेस नहीं कर सकता वो, उसमें ट्रांस इफेक्ट में वो ऑर्डर में नहीं है, तो वो उसके सिस में जाने वाला है, दैट इज़ द ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। हाँ, मतलब देर आर सीरीज ना, पूरा ऐसे मैंने बोला ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है। समझो, सुनो सुनो सुनो, समझो साइनाइड H2O, समझो, हाँ, दिस इज नॉट द कंप्लीट सीरीज। साइनाइड सही बना देते, ठीक है, ये है। तो अभी मुझे बताओ ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है? CO का। तो H2O अगर आप दे रहे हो किसी भी रिएक्शन में, ओके, CO ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो उसको रिप्लेस करेगा क्या? ट्रांस में नहीं जाएगा, राइट। तो वही है, ट्रांस इफेक्ट का सिर्फ ऑर्डर है। हाँ, CO का ज़्यादा है ना, CN का कम है। अगर CO है, हाँ, यस, हाँ, नहीं, सिस में जाएगा तो ट्रांस इफेक्ट कैसे दिखाएगा? ट्रांस इफेक्ट इज जस्ट अ ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ लिगैंड, ओके, जो उनके जो आपके मॉलिक्यूल को ट्रांस वाला ये देंगे, क्या बोलते हैं, कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ये केस में H2O सिस में जाएगा। हाँ, बिकॉज CO को रिप्लेस नहीं कर सकता ना वो, यस, ऑल राइट। ठीक है, चल, तो हम, अरे ये वाला नहीं था, कहाँ था? अच्छा, हाँ, नहीं, ठीक है, डेंसिटी का ऑर्डर लिख लो फटाफट।
फटाफट डेंसिटी का ऑर्डर लिख दो। ऑर्डर ही हाँ, और देख, और डेंसिटी किसका देखो, जिरकोनियम ZR और HF। ZR टाइटेनियम और जिरकोनियम में से जिरकोनियम का ज़्यादा है, बट जिरकोनियम और हैफनियम में हैफनियम का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड सो ऑन इज़ विद द केस ऑफ कॉपर, Ag एंड Au, ठीक है। सो ये सारे ट्रेंड आपको याद रखने हैं थोड़े थोड़े जो है। दे में आस्क यू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इसका। कोई भी चैप्टर कभी भी पूरा ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी माइनर चीज़ें, तो आप खुद से भी कर सकते हो या ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही लिख रहे हो ना आप, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिखा ना ऊपर। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिखना था, तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ तभी तो डेंसिटी पे असर आया ना, ठीक है। ऊपर लिख दो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और क्या डेफिनेशन तो यू नो, यू नीड टू राइट द डेफिनेशन। फर्स्ट वाला ही। बाजू वाला क्वेश्चन कर लो नीट का। फर्स्ट वाला लिखना है। अगर कभी आप ऐसे बहुत अनवांटेड सिचुएशन में हो, जैसे आप कहीं किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, या टाइम वेस्ट करना है आपको, सो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट। ठीक है, अरे एलिसन डालेगा, आ जाएगा पहले, ठीक है। तो इस पे जाना, ठीक है, और देखना क्या क्या लॉगिन करके देख लेना। इस पे क्या है पता है, एलिसन में देर आर मैनी, मतलब नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री बट एवरीथिंग का उसमें सारा डेटा है, ठीक है। तो आई तो लाइक, मतलब अगर मैंने एक बार गया वो साइट पे तो वो आगे चलता रहता है, मतलब 2-3 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चलता है। मतलब इसमें बहुत सारे ये आते हैं, दे विल गिव यू छोटा सा कॉन्सेप्ट, ओके, दे विल एक्सप्लेन यू, एंड उसके बाद दे विल आस्क यू MCQ, एंड अगर आपका 80% से ज़्यादा आता है तो यू विल गेट ए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। तो आपको देखना है, अरे इसमें ही होगा, कल रात को मैं कर रहा था, छोड़ो, जैसे कैसे आ गया, छोड़ो, आप घर पे सर्च करना, जाने दे। ये आ गया, कल रात को ही कर रहा था ना मैं। What do you want to learn today? स्टडी वाले हैं वो। तो उसमें बहुत सारे
इंटरमीडिएट कर सकते हो, एडवांस बायोलॉजी, लॉगिन। चलो अभी बस हो गया, कर लेना तुम बाद में। ठीक है, चलो। तो इट्स अ वेरी मस्त ऐप है वो, मतलब बहुत अच्छा आपका ब्रेन टाइम पास होता है, ब्रेन का। हाँ, यू कैन टेस्ट योर सेल्फ, मतलब ऐसे अगर आपके पास बहुत टाइम है या कुछ है, ऐसे तो यू आर वेरी ऑक्यूपाइड, बट स्टिल मतलब फालतू चीज़ देखने से अच्छा है। कल मैंने रात को 1 बजे ये किया था और 4 कब बज गया सुबह का पता ही नहीं चला। तो हाँ, आई गॉट फॉर दिस, क्या बोलते हैं उसको, रेडिकल्स वाला पार्ट, रेडिकल्स इंटरमीडिएट का, वो आपको नहीं है, छोड़। चलो, तो हाँ बोल रहा है नहीं है तो नहीं है। सी दिस एंड द ऑर्डर। सेकेंड, ये सब हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकेंड आयोनाइजेशन किया है, तो लेट इट बी। डेंसिटी नहीं लिखा, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। हाँ 9:30। 11:09 को ब्रेक। ठीक है, आईपी के बाद जाएंगे। अरे आईपी एडे होता है when you start hating us। I can, बट करेक्ट कर लेना बस उसमें। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी of D block element lies between D, S and P block, shows that because of less electropositive character than S block, smaller atomic size होता है, fairly ionization energy is noticed for transition metals, IE value first increases, you can see the graph, पहले वो increase हो रहा है Mn तक and then become irregular। पहला वाला सीरीज देखो, स्कैंडियम टाइटेनियम वाला, Mn तक increase हुआ, उसके बाद वो irregular हो गया। ठीक है, इन 3D सीरीज सिमिलर ट्रेंड इज इन 5D एंड 6D। ठीक है, क्या 5D में ठीक है। चलो ये देखो, निखिल खांडेलाल, JEE 2010 AIR 443, क्या बोला इसने, रीड करो क्या बोला उसने। The ionization energy of 5D series are higher than that of 3D and 4D series due to the poor shielding effect of 4f electrons present in 3D series। तो ये पता है ना अपने को, तो आप क्या बोलोगे, अक्षय कुमार के लैंग्वेज में बोल दो उसको। कुछ नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Zn, CD and Hg are abnormally higher on account of greater stability of S subshell। वो छोड़ दो, ये क्वेश्चन देखो, इन द सीरीज SC स्कैंडियम से जिंक तक द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज जिंक इज लोवेस्ट, व्हाई। ठीक है, चलो ये फटाफट लिख लो, उसके बाद नहीं ये सही है। अरे उतना आपको ग्राफ इतना माइंड में रखना ही नहीं है, ये सब जो राइटिंग पार्ट है।
मत लिख तू जा। चलो राइट। एक एक का इतने सारे एलिमेंट्स है, एक एक का आप याद थोड़ी रख सकते हो। इट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। देखो पहले एक तो अच्छा खासा ये है, आपको बताना है इसमें कि क्या होगा। बच्चा है ना, ये है ना, ये है ना, वही है वही है, मैंने पूछा था लास्ट टाइम। You have to say that इसमें बन क्या रहा है। देखा क्या आपने, पहले ही बात करने लगते हो बड़े लोग। क्वाइट। सी एंड ऑब्जर्व कि इसमें बनेगा क्या। देखा क्या डाला उसने। दिस इज अ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो आपका आपने बहुत बार उसका सब चीज़ निकाला है। आयोनाइजेशन, बायो नहीं है, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटेलिक है। लास्ट में जाऊं, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ग्लास नहीं है, पेट्री डिश है। सी क्लास में NaOH एंड दैट, ये वाला जो है ना, ये जो कंपाउंड है, रुकना भाई, ये जो है ये आपका 2,4 डाइनाइट्रो फेनॉल है, ठीक है, ये कंपाउंड C8H7 वॉल। इट्स वेरी नाइस केमिस्ट्री। वाव नहीं, प्रोडक्ट बन देखना है आपको क्या बनेगा। दैट्स योर होमवर्क। ये भेजूंगा मैं आपको। ठीक है। और अभी जो आपको अब केमिस्ट्री के बारे में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बोलते हो वो ये है, आज यूज ही नहीं किया हमने। ठीक है, यस, पे अटेंशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया 10 मिनट, बंद कर दो। ओके, क्वाइट नाउ। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब यहाँ पर देखो स्कैंडियम से लेके जिंक तक इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +2। श्रुतिक आगे आजा, अमुक के प्लेस पे बैठ। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है, ठीक है। बट जैसे जैसे आपके टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, दे कैन गिव दैट मैनी इलेक्ट्रॉन एंड कैन गो टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपके 3D का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज मैंगनीज +7। और जो पूरे पीरियोडिक टेबल का पूरे D ब्लॉक का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +8। ओके, एंड दैट शोज बाय OS। ओके, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ट्रेंड। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, लिखा रहा हूँ, लिखा। ठीक है, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट पार्ट। Write down this first line.
हाँ इसमें भी है, बता रहा हूँ. Write down oxidation state definition quickly. Mohit sir. हो गया लिख के. ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको. हाँ एनसीईआरटी में मतलब एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे. एक्सेप्शन रेफरेंस बुक से बताया तो था इनऑर्गेनिक का. जेडी ली तो अरे है उसमें एक एक चीज़ें पढ़ो. या एक अच्छा इंडियन ऑथर भी एक है अजय शर्मा. एक्सेप्शन का मैंने पूरा लिखवा के दिया कोऑर्डिनेशन में. कब उधर वाला कौन सा ब्रांच बोरीवली वालों को भेजा था लास्ट ईयर. ओके चलो राइट डाउन क्विकली. हेलो राइट डाउन फास्ट. अभी इसमें देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, हाईएस्ट +8 है एंड डी ब्लॉक का पूरा +8 है. ठीक है योर विश. नॉट ऑलवेज. Yes, variable oxidation. Common oxidation state is +2 only. Absorption? नहीं. This first, ये और ये. अरे 1, 2 और ये 3 ही तो है. ठीक है. Write down fast. Then those who are done writing, try to solve this question. For the 4 successive transition element Cr, Mn, Fe, Co, the stability of +2 oxidation state will be. मैंने बंद भी नहीं किया. अभी नहीं है अभी तो आ रही करो. हमें बंद किया था. अरे मैंने बंद ही नहीं किया. क्या मेरे को इल्जाम लगा रहा है. एक खोल दे उसको, क्यों बंद कर रहा है. क्या बोल रहे हो. फर्स्ट वाले. हाँ उसके बाद ये और ये. यस तू वहाँ क्यों गया. उठ वहाँ से. लास्ट बेंच पे जा. सेकंड पॉइंट लास्ट सर पीछे मत बोला आगे पूरा. एंजॉय. तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट अरे बताया ना बेटा, ये और ये अभी के लिए 2 ही लिखो. वो फर्स्ट लिख लिया आपने. हाँ ऊपर स्क्रॉल करो. बाहर जाना है सर आपको. मैंने 4 बार बताया. आपका लक्ष्य था, लक्ष्य वेस्ट में. अरे क्या है, लिखो ना शांति से. हाँ ठीक है चलो इस पे ध्यान दो. अभी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज फाउंड विद द कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट बात है.
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किससे मिलेगी? ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन हैलोजन का अगर के क्या है रे? तुम लोग मस्ती करने आए हो, क्या करने आए हो? कितने बार बोलने का? पता नहीं क्या चलता रहता है पूरे क्लास में। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन इज +6 और अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही इनका डी ब्लॉक एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है, ठीक है। एंड हैलोजन के साथ मोस्ट ऑफ हाईएस्ट जो है वो है +6। किसका? देयर इज नो रीजन, इट्स कंपाउंड टू बी। अभी ऑक्सीजन के साथ है तो इट इज ऑक्साइड, हैलोजन के साथ है तो इट इज हैलाइड, ओके। नो, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज नो रीज़न। अभी कंपाउंड बना रहे हैं वो तो उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर है, ओके, ऑक्सीजन एंड हैलोजन के साथ। और अगर आप जितने भी कंपाउंड्स देखोगे, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मोस्टली या तो वो हैलाइड्स होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं। या इधर आ जाओगे आप ग्रुप 15 में आओगे तो नाइट्राइड्स होते हैं, ओके। कार्बन के साथ अगर कंपाउंड है तो आपका इट विल बी ऑर्गेनिक ओनली। और कार्बन के नीचे वाले जो है आपके, कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन एंड वो सब, वो भी सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वैसे। तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज हैलोजन्स और ऑक्सीजन ओनली, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट लिखना था आपको, ये और ये, ओके। सो यू कैन सी सम कंपाउंड्स विच विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज आर सम कंपाउंड। +8 जो ऑस्मियम का है आपका OSO4 में है। ये सब कैसे जाता है? ये ना, ठीक है। तो यस, दीज आर द कंपाउंड विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और ठीक है, चल सी दिस इज द टैबुलर कॉलम ऑफ योर 3D सीरीज के 3D 4D 5D। सो यू कैन सी द 3D में हाईएस्ट है Mn का, उसमें है Ru का, और उसमें लास्ट में है OS का, ठीक है। दिस कंपाउंड इज़ नॉट स्टेबल, जो Ru का बनता है ना +8 में, दैट इज़ नॉट, एक्सट्रीमली नॉट स्टेबल, ओके। मतलब बनता है फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है। एंड देन जैसे आप इंटरमीडिएट पढ़े हो ना, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट पढ़े हो ना ऑर्गेनिक में, नहीं पढ़े? पढ़े ना, इंटरमीडिएट्स पढ़ा था ठीक है। इंटरमीडिएट किया है ना, इंटरमीडिएट का जो लाइफ टाइम होता है दैट इज़ वेरी शॉर्ट, तो बहुत ही कुछ समय के लिए बनता है, ठीक है। तो स्टेबल नहीं है इसीलिए। किसका? OSO4 निकालो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो KMnO4 जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, दिस इज KMnO4। सेम रिएक्टिविटी है इसकी OSO4 से। अब आगे जाके ना आप ये OSO4 कैटलिस्ट रिएक्शन में भी देखने वाले हो, ये दोनों ही बनाते हैं। देखो मैं आपको एक रिएक्शन लेके देता हूँ, समझ रहा है तो समझ लो, अदरवाइज कोई ये नहीं है। C∪C का ये आपको डायोल दे देता है अगर आप ये कैटलिस्ट डालते हो, OSO4 या KMnO4, ओके। तो ये आपको 2 डायोल देता है। इसका भी एक अखंड मैकेनिज्म है जो रेजोनेट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के, ये K जाने के बाद ये रेजोनेट अंदर ही अंदर, ओके। अपन ने वो निकाला था ना, क्या बोलते हैं उसको, चार्जेस निकाले थे ना इसके, फॉर्मल चार्ज, हाँ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो उसके वजह से ये OSO4 जो कैटलिस्ट है, ओके, इट इज़ इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए ये डबल बॉन्ड को क्या बना रहा है? अल्कोहल, ठीक है। तो ओके, क्या होगा ना, इधर रीज़न लिखा होगा।
ठीक है, देखते हैं, रुको। Cr+5 में, ओके, हाँ, Cr+5 में आया तो इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। Fe+6 में आया तो मतलब +6 इलेक्ट्रॉन उसने पूरे दे दिए। बट रुबिडियम फिर उसके 8 पे भी होना चाहिए ना, मतलब वो भी आइडिया स्टेबल। किधर? आपने बोला रुबिडियम का जो +8 का होता है वो भी आइडिया स्टेबल होता है। हाँ हाँ, मतलब ये जस्ट मैं अनुमान लगा रहा हूँ अभी, ओके। Fe+4 ऐसा कुछ इतना रिलेशन होगा नहीं, आई गेस, ओके, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दैट। वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन वन क्वेश्चन, which of the following is a strong oxidizing agent in acidic medium? Which transition metal ion forms a deep blue complex with ammonia? ऑप्शन तो देखो, कॉपर हुआ ही नहीं तो ऑप्शंस देखो, लिख लिया क्वेश्चन। विच ट्रांजिशन मेटल आयन फॉर्म्स अ डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया? ठीक है, Ag+, Zn+2, Fe+3। अच्छा, ये तीनों के कलर मुझे बताओ ज़रा। Fe का, Fe+3 का रेडिश ब्राउन, वाओ। Ag+ का अमोनिया के साथ इट विल बी कलरलेस। अमोनिया के साथ इट विल बी, Ag विल बी कलरलेस, ओके। तो लास्ट, चलो, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मिक्स क्वेश्चन। Which of the following is used as a catalyst? Which of the following is used as a catalyst in hydrogenation reactions? The color of the transition metal complex is due to. ऑप्शन तो देखो। ए, फर्स्ट ऑप्शन में हिल जाओगे। ए, FF ट्रांजिशन, बी, DD ट्रांजिशन, सी चार्ज ट्रांसफर, फोर्थ BNC, बिकॉज उन्होंने ट्रांजिशन बोला है, राइट? क्वेश्चन, द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और इनर ट्रांजिशन होता तो FF और चार्ज ट्रांसफर, ए और सी। चलो स्टार्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विशेषता ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स? Characteristics, property of a transition metals: low melting point, lack of catalytic property, और थर्ड है high reactivity like alkali metals, and last formation of colored ions. अच्छा, ये लिखो मत, बस बताओ। The purple color of potassium permanganate is due to which transition metal is liquid at room temperature? Which of the following element does not show variable oxidation state? Following बोला था ना, तो ऑप्शन आते थे, कम आ गया। देखो ऑप्शन था स्कैंडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन। Among the following which metal shows highest paramagnetism? Among the following which metal shows highest paramagnetism? लिखो Ti+3,
Ti plus 3, Fe plus 3, CO plus 2 एंड लास्ट Mn plus 2। ये ऐसा नहीं डी ऑप्शन है तो डी वही होगा, सोचना भी है आपको, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। Mn plus 2 में ना, दैट इज ओनली द आंसर। इट विल बी, देयर विल बी 4 ना, तो 4s2 3d6 ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक बेटा 4s2 3d6 है ना, हाँ 3d5, तो वो Fe plus 2 कर दो, Fe plus 2 कर दो, तो इट विल बी दैट। Which of the following compound is not colored? Which of the following does not form a colored compound? Does not form a colored compound, huh? A, Cu plus 2, Zn plus 2, Fe plus 2, Cr plus 3। Zn में पूरा भरा हुआ है ना डी ब्लॉक, हाँ, तो डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन फील्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन स्टेनलेस स्टील टू प्रिवेंट करोजन? विच डी ब्लॉक, राइट दिस, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड, which D block element is used as stainless steel to prevent corrosion? First Mn, Zn, Ni, and last option is chromium, cobalt। सोचो, क्रोमियम। तो मैं बाकी लोग का भी कॉन्फिडेंस देख रहा था ना, ही इज कॉन्फिडेंट। Chromium forms a protective oxide layer in stainless steel. The lanthanide that is commonly used in cigarette lighter flints is, हाँ आज देखना लाइटर में बच्चे यूज करते हैं। अरे वो लैंथेनाइड है तो जिंक कैसा रहेगा? First Ce is what? Cerium. B is Eu. C is Yb, yttrium, sorry. और last option is Lu, लुटेशियम। बोलो, चलो तुक्का तो मारो, ABCD। सीरियम लिखो, रीजन सीरियम इज अ मिस केमिकल, सोक्स इजीली व्हेन स्ट्रक। मिश मेटल, MISCH, मिश मेटल, soaks, SOARKS, soaks easily when strunk। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट जो तुम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में भी किया है तुमने। Write down, which D block element is commonly used as a catalyst in Haber's process? Write down those who are writing, which D block element is commonly used as a catalyst in Haber's process? हाँ, option NiFeCOPT. The color of MnO4 minus is due to DD, charge, polarization, none. चार्ज ट्रांसफर। अरे MnO4 माइनस या KMnO4 इस एक ही बात है ना।
तो जाओ. What is the catalyst in contact process? Okay, one last question. Oral नहीं लिखो ये. Which of the लिख रहे? Which of the following? तेरे टांगे वाला? You go by टांगा. Which of the following? पूरी क्लास में सब तेरा कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं क्या? वो तेरा पाउच ले लिया, अभी क्या तेरा घूम गया है? अच्छा, ये दे दो. 10,000 का लिया था ना? 10,000 का लिया है उसने. Which of the after class निकल जाएंगे. Which of the following lanthanide is used in nuclear reactors? ऑप्शन में नहीं है. लैंथेनाइड. हाँ, 10th का है बेटा ये. उसमें है ना कंटिन्यूएशन. एज न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर. सुनते नहीं हो क्वेश्चन, पहले ही करने लगते हो. एज न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर. मिल गया. हैप्पी. फर्स्ट सीरियम CE, सीरियम का CE, समेरियम का SM, फिर डाइस्प्रोनियम का DY, एंड लास्ट गैडोलिनियम का GD. GD गैडोलिनियम.